नमस्ते, मैं अभिनय आकाश। आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभास साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट लेवल इन्फॉर्मेशन यानी हमारा भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के आतंकी शिविरों पर टारगेटेड अटैक किया गया, लेकिन अब 13 जुलाई को म्यांमार में चल रहे आतंकी ठिकानों पर उन्हें नस्तनाबूद किया गया है। हालांकि भारत सरकार और सेना की तरफ से इस सर्जिकल स्ट्राइक की कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन तमाम लोगों की तरफ से एक खबर की चर्चा की जा रही है। स्ट्राइक में 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर है। आधा दर्जन से ज्यादा आतंकी ठिकानों को ड्रोन अटैक से नाबूद कर दिया गया है। ड्रोन से 300 से 500 बम इन आतंकी ठिकानों पर गिराया गया है। म्यांमार के साथ ही हम 1643 किलोमीटर का बॉर्डर साझा करते हैं। असम और गुवाहाटी, जिसे गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी कहा जाता है, दरअसल यहाँ पल रहे आतंकी संगठनों को चीन आज से नहीं बल्कि 2 दशकों से पालने का काम कर रहा है। बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरफ से भी उन्हें मदद मिलती रहती है। भारत और म्यांमार की सीमा साल 2015 में इसी जगह पर भारतीय सेना की तरफ से एक सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। उसमें भी इन आतंकियों को ढेर किया गया था, लेकिन अब टॉप कमांडर को ढेर किया गया है। भारत म्यांमार 1643 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के 520 किलोमीटर, नागालैंड के 215 किलोमीटर, मणिपुर के 200 किलोमीटर और मिजोरम के 510 किलोमीटर आते हैं। इसके अलावा 200 किलोमीटर की समुद्री सीमा भी है। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो भारत म्यांमार बॉर्डर पर पहाड़ी और घने जंगल है। आतंकी और आतंकियों के हथियार की घुसपैठ आसानी से हो जाती है, जिसके जरिए भारत और म्यांमार के बीच मोरे यानी मणिपुर, तानू जैसे सीमावर्ती शहरों से मुक्त आवागमन की नीति है। जैसे भारत और नेपाल के बॉर्डर पर मुक्त आवागमन की नीति है। आसान शब्दों में कहें तो कोई भी अपनी पहचान दिखाकर नेपाल से भारत और भारत से नेपाल आ जा सकता है। वैसे ही दोनों देशों की इन 2 शहरों के बीच भी इसी तरह की सुविधा सरकार ने दी हुई। उल्फा आई के 4 कैंप पर सर्जिकल स्ट्राइक का दावा। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन उल्फा आई के ने दावा किया है कि भारतीय सेना ने म्यांमार सीमा के पास उसके कैंपों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं, जिसमें समूह के 3 नेताओं की मौत हो गई। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम आई ने एक बयान में कहा कि 13 जुलाई की सुबह उसके कई कैंपों पर ड्रोन से हमला किया गया। हमले में उसके एक टॉप कमांडर की भी मौत हो गई और 19 अन्य घायल हो गए। उल्फा आई ने बाद में एक और बयान में कहा कि जब मारे गए नेता का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, उसी समय मिसाइलों से फिर से हमला किया गया। हमले में संगठन के लोअर काउंसिल के ब्रिगेडियर गणेश असम और कर्नल प्रदीप असम मारे गए। उल्फा आई ने बताया कि एक अन्य उग्रवादी संगठन पीपुल लिबरेशन आर्मी के कैंप भी इन हमलों में निशाना बनाए गए। भारतीय सेना ने किसी भी ऑपरेशन से किया इनकार। भारतीय सेना ने म्यांमार में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम इंडिपेंडेंट उल्फा आई के 3 शीर्ष ठिकानों सहित 19 उग्रवादियों को मारे जाने वाले किसी भी अभियान में अपनी संलिप्तता से स्पष्ट रूप से इनकार किया है। रक्षा जनसंपर्क अधिकारी कर्नल MS रावत ने गुवाहाटी में कहा कि भारतीय सेना के पास ऐसे किसी अभियान की कोई जानकारी नहीं है। परेश बरुआ के नेतृत्व वाले प्रतिबंधित उग्रवादी समूह ने दावा किया कि तड़के सुबह भारतीय सेना ने म्यांमार स्थित उसके पूर्व मुख्यालय को ड्रोन से निशाना बनाया। उग्रवादी समूह के एक बयान के अनुसार 19 उग्रवादी मारे गए और 19 अन्य घायल हो गए। इसमें कहा गया कि संगठन के स्वयंभू लेफ्टिनेंट जनरल नयन मेधी उर्फ नयन ओसाम भी मारे गए और उग्रवादी समूह ने दावा किया कि अंतिम संस्कार के दौरान भी अटैक किया गया है और जिसमें कर्नल प्रदीप असोम मारा गया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी मीडिया कर्मियों को बताया कि राज्य पुलिस इस घटना में शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि असम की धरती से इस तरह का कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है। म्यांमार के लिए चीन की ऊर्जा सुरक्षा नीतियां। चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत शान राज्य में बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रहा है। खासतौर पर म्यूसे मांडले क्याऊ कप्यू रेलवे और तेल गैस पाइपलाइन जैसे प्रोजेक्ट चीन को भारत की सीमा के पास सामरिक लाभ दे रहे हैं। म्यांमार और चीन प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और म्यांमार चीन तेल पाइपलाइन के माध्यम से म्यांमार से चीन तक ऊर्जा आपूर्ति पहले से ही प्रभावित हो रही है। 9 मई 2025 को रूस के मॉस्को से म्यांमार की सैन्य सरकार के प्रमुख मिन आंग हलांग ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई थी। यह मुलाकात म्यांमार में 2021 के तख्ता पलट के बाद दोनों नेताओं की पहली सीधी बैठक थी। शी जिनपिंग ने म्यांमार की संप्रभुता का समर्थन दोहराते हुए चीन के आर्थिक हितों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की बात कही। चीन 2018 में LNG के रूप में 73.5 अरब घन मीटर प्राकृतिक गैस का आयात किया था और 10 के आसपास म्यांमार से आयातित प्राकृतिक गैस के जरिए LNG पर अपनी निर्भरता 4.3% तक कम करने का अवसर पर दिया था। वहीं अगर चीन पूरी क्षमता से पाइपलाइन का इस्तेमाल करे और म्यांमार से 12 अरब घन मीटर प्राकृतिक गैस का आयात करे तो यह आंकड़ा 16.3% तक पहुंच सकता है। म्यांमार के प्राकृतिक गैस का आयात करने से ऑस्ट्रेलिया चीन के 26% आयातित गैस का स्रोत है और कतर देश की 11% गैस की आपूर्ति करता है। मादक पदार्थों की तस्करी और सीमा पार नेटवर्क को बढ़ाना मकसद। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि चीन अब म्यांमार के जरिए मादक पदार्थों की तस्करी और सीमा पार नेटवर्क को बढ़ावा देकर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। यह भारत पर पश्चिम में पाकिस्तान और पूर्व में म्यांमार के माध्यम से दोहरे दबाव की रणनीति का हिस्सा है। चीन की म्यांमार में बढ़ती दखल अंदाजी सिर्फ
इतना ही नहीं बल्कि सैन्य और भू राजनीतिक रणनीति का हिस्सा भी है। इसका उद्देश्य भारत की पूर्वी सीमाओं को अस्थिर करना और भारत के क्षेत्रीय प्रभाव को सीमित करना है। म्यांमार चीन की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए रणनीतिक और व्यवहारिक लाभ प्रदान करता है। यह आपूर्ति में विविधता लाने, आयातित एलएनजी पर निर्भरता कम करने और शिपिंग समय में कटौती और मध्य पूर्व से आपूर्ति पर निर्भरता कम करने का अवसर प्रदान करते हैं। म्यांमार में विकसित किया जा रहा गहरे पानी का बंदरगाह चीन को मलक्का जल मध्य से बचने का क्षमता प्रदान करता है। म्यांमार को चीन से जोड़ने वाला ऊर्जा बुनियादी ढांचा अपेक्षाकृत नया है, लेकिन विस्तार की योजनाएं महत्वाकांक्षी और दोनों देशों के बीच संबंधों पर बारीकी से नजर रखी जानी चाहिए। तो आज हमने आपको म्यांमार में हुए ऑपरेशन के बारे में बताया। आज के लिए इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहे प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।